आपके विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। यूक्रेन के सैनिक डॉनबास क्षेत्र के खंडहर शहरों में डटे हुए हैं, जहां बुनियादी ढांचा पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और वे लगातार हमलों का सामना कर रहे हैं। अग्नि त्रिकोण धीरे धीरे कसता जा रहा है और कीव के लिए खतरा पैदा कर रहा है। क्रेमाटोर्स्क की दिशा में रूसी सेना लगातार 400 वीआर में यूक्रेन के 24वें स्वतंत्र मशीनीकृत ब्रिगेड के ठिकानों पर हमला कर रही है। पोक्रोव्स्क और कोस्तियांतनिफ्का में भी यही स्थिति है। पिछले कई महीनों से ये तीन क्षेत्र युद्ध के सबसे हॉटस्पॉट बन गए हैं, क्योंकि रूस अपनी बेहतर मारक क्षमता और सैनिकों की संख्या के साथ कई दिशाओं में आगे बढ़ रहा है और रणनीतिक स्थानों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। कोस्तियांतनिफ्का पर रूसी आक्रमण पोक्रोव्स्क की लड़ाई पर निर्भर करता है, जहां हाल के समय में भीषण टकराव हुए हैं। रूसी सेना छोटे समूहों में विभाजित होकर दुश्मन की रक्षा पंक्तियों में कमजोरियों का फायदा उठा रही है और फिर कई दिशाओं से लगातार हमला कर रही है। यूक्रेन, जिसकी सेना रूस की सेना का केवल 1/8वां हिस्सा है, के लिए पोक्रोव्स्क में रक्षा पंक्तियों में कमजोरियों को भरना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर वे रूस को रोकने के लिए एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मास्को तुरंत दूसरी दिशा से घुसपैठ कर लेगा। सैकड़ों रूसी सैनिक पोक्रोव्स्क के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, हमले और टोही कर रहे हैं, जबकि क्षेत्र के बाहर रूसी यूएवी और तोपखाना दुश्मन की रसद आपूर्ति लाइनों को नियंत्रित कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पोक्रोव्स्क के बिना रूस क्रेमाटोर्स्क तक नहीं पहुंच पाएगा। कोस्तियांतनिफ्का पर लगातार हवाई हमले और गोलाबारी हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र की स्थिति बहुत खतरनाक है, क्योंकि बुनियादी ढांचा लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और अब रहने लायक नहीं है। अगर डोनबास का किला ढह जाता है तो रक्षा पंक्ति पर कई दिशाओं से हमला किया जा सकता है, जिससे डोनबास का केंद्र कमजोर हो जाएगा। रूसी सेना ने यूक्रेन के पोक्रोव्स्क के बाहरी इलाके को घेरने के प्रयास में लगभग 11,000 सैनिकों को जुटाया है। सुनने के लिए धन्यवाद।